देखिए, केजरीवाल साहब का जो आदेश था वो आदेश गलत आदेश था। अब भारत ऐसी हो गई है कि देश की जो राजधानी है उस राजधानी में कोरोना पीड़ित लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। झंझट उसी की वजह से है। मैंने मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अब ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है बेड का, तो ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दूसरी राजधानी, आर्थिक राजधानी मानी जाती है बंबई की, और बंबई की हालत देख लीजिए साहब। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक केंद्र है बंबई, और वो उसकी हालत इतनी खराब है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की हालत किस तरह से बिगड़ गई है। लद्दाख गतिरोध में लगातार क्लोज बातचीत चल रही है और विवादों में मतभेदों को बढ़ने नहीं देने का चाइना ने आश्वासन दिया है और चीन ने सीमा पर तनाव का समाधान करने की बात कही है। देखिए, चीन को तो सूट करता है ना भाई। चीन को जो करना था कर दिया। हमारे सीमा का अतिक्रमण कर दिया, 3-4 किलोमीटर अंदर आ गया, मैंने कई स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, परमानेंट स्ट्रक्चर टाइप वहां खड़ा कर लिया। तो अब उसकी क्या जरूरत है कि बढ़े मामला? अब तो मैंने अपर हैंड उसका है, अब हमारे सीमा के अंदर है। मैंने हमारा इंटरेस्ट है कि वो बाहर चला जाए, और बाहर जाने वाली स्थिति वो उसने रखा ही नहीं है परमानेंट स्ट्रक्चर बना करके। और दूसरी तरफ हमारे रक्षा मंत्री ने ये कह दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पक्का स्थिर नहीं है। तो आपने उसके हाथ में एक हथियार दे दिया, एक तर्क दे दिया कि जब स्थिर नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारा जो है इंक्रोचमेंट, हम आपके सीमा के अंदर हैं। तो ये जो चीन का बयान है बहुत ही डिप्लोमेटिक किस्म का बयान है, और उस बयान से कहीं से ये ध्वनि नहीं निकलती है कि जो हमारी जमीन पर कब्जा उसने किया है, हमारे सीमा के अंदर आ गया है, उसके बाहर वो चला जाएगा। ये ध्वनि कहीं से नहीं निकलती है। अमित शाह ने वर्चुअल रैली में उड़ीसा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना पर हम कमजोर हुए, लेकिन विपक्ष ने क्या किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को कहा कि सरकार ने गलती थोड़ी मोड़ी हो सकती है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप से बचाने में हर संभव प्रयास किया गया। वहीं प्रवासी कामगारों के संकट से निपटने के दौरान भी हम लोग कटिबद्ध रहे, हमारी प्रतिबद्धता बनी रही। इसमें प्रतिपक्ष क्या करेगा भाई? सत्ता आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में है, देश का खजाना आपके हाथ में है, तो इसमें प्रतिपक्ष क्या करेगा? प्रतिपक्ष का काम था जहां आपकी गलती हो रही है उसको इशारा करना, उसका विरोध करना, वो प्रतिपक्ष किया। लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रहेगा। आज जो है चुनाव का समय है, आप जो है पार्टी के मीटिंग में भाषण कर रहे हैं, लेकिन तो पूरी दुनिया ने देखा कि जिस ढंग से लॉकडाउन आपने किया उसका नतीजा जो है निकला भाई। हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई और दुनिया के सामने हम नंगे हो गए कि हमारे यहाँ के जो गरीब हैं, हमारे यहाँ के जो श्रमिक हैं, उनके प्रति हमारी सरकार का दृष्टिकोण क्या है, यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। माने लोग बाग जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर जो है कि यात्रा कर रहे हैं, माने औरत बाल बच्चा गोरिया बस्तर लेकर के चले जा रहे हैं, और सरकार के कान पर जूं तक नहीं लेगा। रेलगाड़ी से लोग कट गए और उसके बाद कह रहे हैं कि सरकार ने क्या किया भाई, अपोजिशन ने क्या किया। आप ये बताइए कि सरकार ने अभी भी सरकार क्या कर रही है? जो माइग्रेंट लेबरर आए हैं, अब उनका काम धंधा आमदनी सब बंद है, भूखमरी के कगार पर हैं, और ये बरसात का मौसम जो है सबसे कठिन परीक्षा वाला यही है। गरीब आदमी के पास जो स्टॉक रहता है अनाज का वो खत्म होने लगता है। यही 2-3 महीना है जो सब उनके लिए भूखमरी पैदा कर सकता है। सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है, कहीं कोई रिस्पांस नहीं है, भाषण आप किए जा रहे हैं। बिहार के बाद अमित शाह ने 2021 के लिए बंगाल पर वर्चुअल फोकस किया है। आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल के लोगों को बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बोलेंगे। देखिए, ये वर्चुअल रैली जो रही है ये तो माने जो धन का प्रदर्शन है। हमारे यहाँ जो वर्चुअल रैली हुई बिहार में,
72 जगह एलडी कैमरा लगाया गया। लोग बता रहे हैं कि एक एक कैमरा का स्क्रीन का खर्च जो है 20-20 हजार रुपया है। यानी कुल मिला के उनके वर्चुअल रैली का खर्च जो है 1,41,000 रुपया है, 1,41,00,000 रुपया है। अब इसमें छोटी छोटी पार्टियां कहाँ ठहरेंगी, कहाँ ठहरेंगी, कैसे मुकाबला इनका कर पाएंगी। इसके अलावा इनका लाखों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप है, इनका आईटी सेल है। जिस ढंग से लोगों के दिमाग को, लोगों के विचार को, लोगों के सोच को मैनिपुलेट करने की क्षमता इन्होंने डेवलप कर ली है। और उसके अलावा इनके पीछे एक मीडिया खड़ा है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इनके साथ खड़ा है। तो कहीं कोई अपोजिशन की आवाज सुनने वाली स्थिति ही नहीं रह गई है। अपोजिशन का एक ढंग से समझिए कि मुंह पर जाब लगा दिया है, उसका गला जो है दबा दिया है, और उसके बाद एक मैदान खाली है, आप गोल पर गोल किए जाइए। WHO के प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी विश्व स्तर पर बिगड़ रही है, जैसे तैसे यूरोप में स्थिति सुधर रही है। देखिए, स्थिति वाकई खराब है और सबसे बुरी हालत हम लोग देख रहे हैं। गुजरात की क्या हालत है, महाराष्ट्र की क्या हालत है, दिल्ली की क्या हालत है, तमिलनाडु की क्या हालत है। जो हमारे यहाँ के अर्थव्यवस्था के जो हब हैं, उन्हीं की हालत खराब है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गुजरात में इतने दिनों तक नरेंद्र भाई मोदी ने शासन किया, वहां क्या बनाया है आपने। वहां का जो सिविल अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे ज्यादा मौत वहीं हो रही है। वहीं जो है नकली वेंटिलेटर की खरीदारी हो रही है, और मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देता है कि ये वेंटिलेटर जो है दुनिया में एक अनोखा जो है खोज है, और इसके इस्तेमाल से दुनिया जो है भारत में 1 नंबर का बनेगा। सबसे बुरी हालत वहीं पर है। बल्कि हम कहेंगे कि बिहार उस मामले में सौभाग्यशाली है कि जितने बड़े पैमाने हमारे यहाँ प्रवासी श्रमिक आए, बावजूद इसके कि वो पॉजिटिव केस लेके आ रहे हैं, अभी उतनी खराब हालत नहीं हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी है कि जांच नहीं हो रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि जांच अगर होगा। खुद गुजरात की सरकार हाई कोर्ट में के जवाब में एफिडेविट पर कहा है कि अगर यहाँ सबकी जांच की जाए तो 70% लोग जो है पॉजिटिव पाए जाएंगे, भय का माहौल पैदा हो जाएगा। तो सरकार जो है जानबूझ करके जांच भी नहीं कर रही है कि अगर संख्या जो है पॉजिटिव केस का बढ़ेगा तो लोगों के माइंड पर, साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा। ये हालत है, इसको छुपाया जा रहा है।